अरे मैं तुम्हारा बैग लेके नहीं भाग रहा। और मैं ये सारा सामान खुद उठा सकती हूँ। हाँ पता है तुम उठा सकती हो, लेकिन अगर तुम हेल्प ले लोगी तो और ज्यादा चार्मिंग लगोगी। ओह, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मुझ में कोई चार्म है ही नहीं। मैं थोड़ा आगे चलता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने अभी अभी बहुत जोर की आवाज सुनी। वो मैं गिर गया था। गाइस, ये है एंजल नेक्स्ट डोर का पार्ट 2। तो आई होप आप लोगों को इस वीडियो में भी मजा आया। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अरे टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। सच कह रहे हो? देखकर तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि तुमने सफाई की। तुम्हारा रूम, प्लीज उसे मुझे साफ करने दो। हाँ? अकेले रहते हो लेकिन फिर भी घर का कोई काम नहीं करते। अब तुम सब कुछ समझ गए हो तो साफ सफाई शुरू करें। सभी पुरानी मैगजीन्स को एक साथ बांध दो। कार्डबोर्ड को अलग करके एक जगह जमा करो। प्लास्टिक बॉटल्स की ढक्कन को अलग रखो। एयर कंडीशनर की ऐसा कुछ ना हो इसलिए तुम्हें अपना घर साफ रखना चाहिए। माफ करना, मुझसे गलती हो गई। तो सफाई कंटिन्यू करें? वो तो करनी ही होगी। पूरा घर साफ हो गया। हाँ सच में घर कुछ ज्यादा ही गंदा था। अब मुझे बाहर जाने का मन नहीं कर रहा। डिनर के लिए पिज्जा ऑर्डर करें क्या? हाँ, तो ये है ऑर्डर किया हुआ खाना। तुमने पहले कभी खाना ऑर्डर नहीं किया क्या? हमारे घर जो हाउसकीपर थे वही खाना बनाया करते थे। मतलब तुम तो बहुत अमीर होगी। कह सकते हो। पता नहीं ये खाना तुम्हारे स्टैंडर्ड का है या नहीं। ओ, प्लीज तुम मुझे खाते हुए घूरना बंद करोगे? तुम्हें क्यों घूरूंगा? डिनर के लिए थैंक यू। क्या मैं तुमसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो ना। ये जो रोज तुम अपना खाना मेरे साथ शेयर करती हो, इससे तुम्हें क्या मिलता है? इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। सच कहूँ तो मेरे ख्याल से मुझे लोगों के लिए खाना बनाना अच्छा लगता है। और वैसे भी तुम्हारे खाने का ढंग इतना बिगड़ा हुआ है कि ये मैं अपनी खुशी के लिए करती हूँ। अच्छा चलो ठीक है। चलो अब मैं चलती हूँ। शायद तुम सही कह रही हो। और इस तरह से शुरू हुई मेरे और एंजल के रिश्ते की अजीबोगरीब कहानी। क्या हुआ, यहाँ ऐसे क्यों बैठी हुई हो? ओह, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। कुछ नहीं? तुम्हारी यूनिफॉर्म पे हर जगह बाल ही बाल है। तुम बिल्ली या डॉगी से खेल रही थी क्या? मैं खेल नहीं रही थी। मैं तो बस इस पेड़ पर फंसी एक बिल्ली को बचाने की कोशिश कर रही थी। ओह, इसीलिए ये सब कुछ हुआ। हाँ? तुम ऐसे ही बैठी रहो, जरा सा भी हिलना मत, ठीक है? अपने टाइट्स निकालो। हाँ? ये लो, जैकेट यूज कर लो। मैं घूम जाऊंगा, तुम टाइट्स निकाल लेना। चलो टाइट्स निकालो, दिखाओ चोट कहाँ आई है। अब तुम्हें बेहतर लग रहा है? हाँ, थोड़ा बहुत। ठीक है, पट्टी कर देता हूँ। तुम्हें तो ये बहुत अच्छे से आता है। हाँ, छोटी मोटी चोट तो ठीक कर ही लेता हूँ। चलो हो गया। ये किस लिए? तुम्हारे पैरों के लिए है। मुझे नहीं लगता कि तुम पट्टी के ऊपर टाइट्स पहन पाओगी। ये लो, पहन लो। हाँ? तुम क्या चाहती हो, मैं तुम्हें उठाऊं और लोग बातें बनाएं? इसके लिए सॉरी। सॉरी की जरूरत नहीं है। इतनी इंसानियत तो मेरे अंदर भी है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया फूजी मिया, तुमने आज मेरी बहुत मदद की। अरे कोई बात नहीं। चलो अपना ख्याल रखना। ओ, क्या हुआ माने? आज कुछ ज्यादा ही गर्मी लग रही है क्या जो शॉर्ट्स में स्कूल आ गया? मैं पैंट्स लाना भूल गया। नेक्स्ट। प्रिंस की फैन फॉलोइंग दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तुझे इन बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। समझ नहीं आता स्कूल वाले इतने फालतू निकनेम से क्यों तुमने देखा, एंजल ने अभी मुझे देखकर स्माइल दी। नहीं, मुझे देखकर दी। अब देखना शीना कैसे इम्प्रेस होती है। कल मेरी मदद करने के लिए थैंक यू।
ये तुम्हारे लिए खाना और कल के तुम्हारे कपड़े। ओह, अब ठीक लग रहा है ना? हाँ, अब काफी हद तक चोट ठीक हो गई है। वैसे एक बात कहूँ, स्कूल में तुम एंजल नाम से काफी पॉपुलर हो। हाँ? मैंने कहा था ना मुझे इस नाम से मत बुलाना। सिर्फ अच्छे दिखने से ही किसी को किसी के लिए फीलिंग्स हो, तो इस हिसाब से तुम्हें भी मेरे लिए फीलिंग्स होनी चाहिए। ओह, इसका मतलब तुम जानती हो तुम कितनी क्यूट हो। जिस तरह से लड़के मेरे साथ बिहेव करते हैं पता चल ही जाता है। और मैंने हमेशा अपने अपीयरेंस पर भी ध्यान दिया है। हाँ, देखकर तो लगता है। ओह, ये तो बहुत ही स्पेशल लग रहा है। ये तुमने बनाया है? हाँ, मैंने बनाया। वैसे अगर फ्रेश बना हुआ खाऊंगा तो और मजा आएगा। आधा आधा करते हैं। अगर हम खर्चा आधा आधा बांट ले तो मैं तुम्हारे घर आकर खाना बना दूंगी। हाँ? हाँ, वैसे खर्चा आधा आधा करेंगे तो मेरे लिए भी सही होगा। अब तक तुम ना जाने कितनी बार मेरे लिए खाना बना कर लाई हो, लेकिन मेरे घर आकर तुम्हें डर तो नहीं लगेगा? अगर तुमने कोई भी हरकत की तो मैंने फोड़ डालूंगी, समझ गए? फिर ये किसी भी काम के नहीं रहेंगे। अरे बाप रे, तुम तो डेंजर निकली। और मेरे ख्याल से तुम ये जानते हो कि स्कूल में मेरी क्या पोजीशन है। और एक बात, मेरा मानना है कि मैं तुम्हारे टाइप की लड़की नहीं हूँ। और अगर मेरे टाइप की होती तो क्या होता? अगर ऐसा कुछ होता तो तुम हर वक्त मेरे आगे पीछे घूमते रहते। तो इसका मतलब है कि मैं एग्जाम में पास हो गया? हाँ। चलो, ये जानकर अच्छा लगा। शीना मेरे घर आकर खाना बना सके उसके लिए हमने आपस में कुछ शर्तें रखी हैं। खाने के सामान का खर्चा आधा आधा बांटने के अलावा मैं उसे एक्स्ट्रा खर्चा देता हूँ क्योंकि उसकी मेहनत ज्यादा है। हम शॉपिंग और साफ सफाई का काम भी बांट लेते हैं। ये सब कुछ तो एकदम ब्रांड न्यू लग रहा है, जैसे इनका कभी इस्तेमाल ना हुआ हो। अरे चुप करो। अब मैं खाना बनाने जा रही हूँ। प्लीज तुम हॉल में जाकर बैठो और खाना बनने तक इंतजार करो। अच्छा ठीक है। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे मुझे बीवी मिल गई है। इंतजार करने के लिए शुक्रिया। वाह, ये तो दिखने में कमाल लग रहा है। तुमने खाने की इतनी तारीफ की उसके लिए थैंक यू। ये तो बहुत अच्छा बना है। लगता है तुम्हें खाना बहुत अच्छा लगा। क्योंकि सच में बहुत टेस्टी है। हाँ, तुमने सही कहा। तुम्हें क्या हुआ फुजी मिया? नहीं नहीं, कुछ नहीं।